से बड़े अजीब आदमी हो आप। क्यों, क्या हुआ? अरे सुपात्र की तलाश कर रहे हो, ना फूल मालाओं का इंतजाम किया है, ना कोई मान पत्र। अरे पहले सुपात्र तो मिल जाए, उसके बाद हम सुपात्र मिल जाए, बंदा सामने हाजिर है और आप परंतु वरंतु छोड़िए। अगर फूल मालाओं का इंतजाम नहीं किया है आपने तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आपके स्नेह, प्यार और आशीर्वाद को ये तो सेवक आपके गेंदे गुलाब की महकती हुई मालाएं समझ के स्वीकार कर लेगा। लेकिन भाई साहब आप अरे फिर लेकिन देखिए, अगर समारोह का प्रबंध नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, ये सेवक आपके ही बीच का आदमी है, तुझ सेवक आपका ही आदमी। तालियां बजाकर मुझे लज्जित ना करें आप। अरे बंधुआ, अब क्या है ना, आदत से मजबूर हूँ, है ना। आपको पसीना बहुत आ रहा है तो अध्यक्ष महोदय आप पसीने को पोंछिए। और मेरे प्यारे देशवासियों, देश की पीड़ित और शोषित जनता आपका ये तुच्छ सेवक आपका हृदय से आभारी है। इस छोटे से कंधे पर इतना बड़ा दायित्व रखकर आपने अपने प्यार, स्नेह और सम्मान के बोझ से दबा दिया है। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी तरक्की के लिए, उन्नति के लिए रोज रोज नए कल कारखानों का उद्घाटन करूंगा, बड़े बड़े बांधों का शिलान्यास करूंगा और हां, इस देश से गरीबी, बेरोजगारी और इन सब को दूर करूंगा और सूखा, बाढ़, अकाल, भूकंपग्रस्त एरिया का दौरा करूंगा। लेकिन मेरे गांव में प्रॉब्लम है, इसलिए इन दौरों को मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मैं हेलीकॉप्टर से जाकर इन क्षेत्रों का दौरा करूंगा। और प्यारे देशवासियों, टैक्स, करों का नामो निशान मैं मिटा दूंगा और विदेशों से भारी सहायता भी मंगवाऊंगा और इस धरती पर स्वर्ग उतार दूंगा। और हां, एक बात और, अपने अनमोल वचनों की भीनी भीनी फुहार से मैं इस देश की गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी की समस्याओं को पलक झपकते ही दूर कर दूंगा। अरे एक मिनट, ये तुम्हारी बातें सुन के ना पहले तो मुझे पसीना बहुत आता है। एक बात बताइए, जी, सुपात्र का अभी कोई हमने घोषणा करी नहीं और आप ये अनाप शनाप क्या बके जा रहे हैं यहाँ पर। मैं जानता था श्रीमान, मैं जानता था कि आप यही कहेंगे। वो क्या है ना, आदत से मैं भी मजबूर हूँ, इसीलिए मैंने अपनी इलेक्शन स्पीच का एक छोटा सा टुकड़ा बतौर ट्रेलर पेश किया था आपको, ताकि सुपात्र समझने में आपको सुविधा हो। ठीक है, ये बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन ये लोग कौन है? अरे ये लोग ये सब मेरे समर्थक हैं। जी नहीं, हम सब आपके विरोधी हैं। अब मजा आया, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। भाषण अच्छा लगता है। अरे अभी से विरोध है, ये बंधु आप लोग को शोभा नहीं देता। अरे एक बार सिंहासन ग्रहण करने दो, उसके बाद मैं आप लोगों को समुचित सम्मान दूंगा। हम इतने हल्के प्रलोभन में फंसने वाले नहीं हैं। अरे 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 अरे, आप लोगों के विरोधों का प्रतिकार करने के लिए जैसा आप लोग कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वो सब करूंगा। अच्छा बंधुआ, बहुत समय नष्ट किया आपका, अब आप अगर अनुमति दें तो सिंहासन ग्रहण कर मैं इस विरोध को एक नए दिशा में टर्न करने के लिए विषय का चिंतन करूं, अगर आप अनुमति दें तो। एक मिनट रुकिए, वापस लौटिए, इधर आइए, पीछे मुड़िए, इधर आइए। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, जब तक सुपात्र की घोषणा नहीं होती आप इस सिंहासन को छू भी नहीं सकते, समझे? जाइए, आप भी उनकी लाइन में लग जाइए। बंधुवर जी, लाइन लगाने का काम आम जनता पे छोड़ दीजिए आप, और जहां तक मेरी बात है
आप मेरे प्रति निश्चिंत रहें, मैं इस सिंहासन को ए, हाथ तक नहीं लगाऊंगा जब तक मैं सुपात्र घोषित नहीं हो जाता, समझे कि नहीं? लेकिन आपको सिंहासन पर इसे चरणों में तो बैठने की अनुमति आपको देनी ही पड़ेगी। पहली सीढ़ी पर बैठना है आपको? पहली तो ठीक है, जाइए, उससे ऊपर नहीं, सिर्फ पहली सीढ़ी पर जाकर बैठ जाइए। जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु, धन्यवाद। जाइए जाइए। नहीं क्या नाम